अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। रमजान के बारे में मेरे ख्यालात पहले ही अच्छे नहीं थे, अब और खराब हो गए, लेकिन बहरहाल इस वक्त इन बातों पर गौर नहीं किया जा सकता था। दोपहर को खाने के वक्त रमजान मौजूद था। मुझे देखकर मुस्कुराया और शाहिदा की तरफ देखकर बोला, शाहिदा ये लोंडा खुश है ना? मैं क्या जानूं, वो बोली और रमजान ने हाथ रोक लिया। तो और कौन जानेगा? रमजान गुर्राया और छीमे यानी शाहिदा सहम गई। मेरा मतलब है तुम इनसे तो पूछो। क्यों सरवर तो खुश है ना? हाँ रमजान भैया मैं बहुत खुश हूँ, तुम बड़े अच्छे इंसान हो। मेरी इस बात पर रमजान ने एक जोरदार कहका लगाया। नेक होगा तो खुद, आइंदा ये गाली मुझे मत देना बेटे, ये कराची है, यहाँ नेक होना सबसे बड़ी गाली है। जो नेक है वो भीख मांगता है, दूसरों के आगे गिड़गिड़ाता है, लियारी की झोंपड़ियों में रहता है। उसके घर के तमाम लोग बीमार होते हैं और उनकी दवा के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। समझा, वो जिंदगी पर बोझ होते हैं और जिंदगी उन पर बोझ। फिर तू मुझे ये गाली क्यों देता है? मैं हैरत से रमजान की शक्ल देखने लगा। छोड़ खाना खा, थोड़े दिन के बाद तेरे को सब मालूम हो जाएगा। कल से काम शुरू करना है तुझे। ठीक है रमजान भाई, मैंने जवाब दिया और खामोशी से खाने में मसरूफ हो गया। दूसरे दिन रमजान ने मुझे एक दूसरे शख्स के सुपुर्द कर दिया जिसका नाम मजीद था। मजीद, इसे सेक्टर नंबर 4 के अड्डे पर दिखा दे, सेक्टर 4 की सप्लाई कल से ये करेगा। ठीक है, मजीदे ने कहा और मैं मजीदे के साथ बाहर निकल आया। मजीदा काफी हंसमुख आदमी था। वो मुझे रास्तों के बारे में बताता गया। बसों में सफर किया और घर से बाहर की कराची मुझे वाकई पसंद आई। यहाँ जिंदगी की बेशुमार दिलचस्पियां थी। मजीद मेरे इस सवालात पर दिल खोल कर हंसता। यहाँ तो हर जगह मेला रहता है, क्या इन लोगों को घरों में कोई काम नहीं? मैंने पूछा। काम तो घरों से बाहर होते हैं यार, मजीद ने जवाब दिया। हाँ यार, मेले में इतनी रौनक नहीं होती थी गांव में। तुम्हारे यहाँ की क्या बात है? मैं मजीद के समझाए हुए रास्ते जहन नशीन करने लगा। मैं बहरहाल होशियार था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। बिल्डिंगों और हंगामों के इस शहर की रोशनियां और रंगीनियां अब मेरे इल्म में आ रही थी और इनसे वाकिफ होने के बाद कराची मुझे बुरा नहीं लगा। दोपहर के खाने के वक्त तक हम वापस आ गए। क्यों बे पटोले, कैसी लगा कराची? अच्छा है रमजान भाई, अब तूने काम सीख लिया है। भैया भैया का रिश्ता खत्म, अब मुझे दादा कहा कर। दादा? मैं हंस पड़ा। मगर तुम तो मेरे बाप से भी छोटे हो। क्या मतलब? दादा कहाँ से हो गए मेरे? अरे उल्लू के पट्टे, दादा बदमाश को बोलते हैं। मगर तुम तो नेक आदमी हो रमजान भाई, तुमने मेरी मदद की है, वरना यहाँ तो मैं बेसहारा था। अब फजूल की बहस किए जाएगा, बस जो कहा गया है वही ठीक है और इस ख्याल को दिल से निकाल दे कि मैं अच्छा आदमी हूँ। दूसरी बार तूने मुझे नेक कहा है, तीसरी बार मुंह से ये लफ्ज मत निकालना। रास्ते याद हो गए ना तुझे? हाँ जी, जो मजीद ने बताए वो रास्ते याद हो गए। बस ठीक है, आराम कर, रमजान ने कहा और वहां से चला गया। मैं भी अपने कमरे में आ गया। वैसे मैं खुश था। मुझे यहाँ यूं लग रहा था जैसे मैं अब बहुत जल्द बड़ा आदमी बन जाऊंगा और न जाने कितने ख्वाब मेरी आंखों में लहराने लगे। उन ख्वाबों में डूबा हुआ था कि वो शाहिदा आ गई। मैं उठकर बैठ गया। थक गए हो सरवर? उसने प्यार भरे लहजे में कहा। अरे नहीं जी, थकने का क्या काम, और फिर चलना तो बिल्कुल नहीं पड़ता यहाँ, जबकि अपनी बस्ती में तो मुझे 20-20 कोस तक पैदल चलना पड़ता था। पाँव दबा दूं? छिमे ने पाइंती पर बैठते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, क्या कर रही हो? मैं उछल पड़ा। मैंने कब कहा कभी पाँव दबाने को? आज दबा लो, बड़े मोहब्बत लहजे में बोली। क्यों? बस मेरा दिल चाहता है। ईमान से छीमे, मेरी गुदगुदी होती है, तुम रहने दो, ऐसे ही बैठो और ये बताओ कि मैं तुम्हें शाहिदा कहूँ तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बस मुझे तुम्हारे नाम से मोहब्बत है। छीमे, क्या तुम दोबारा अपनी बस्ती में जाओगी? ओ माफ करना, मैंने तुम्हें फिर छीमे कह दिया, मैं तुम्हें शाहिदा कहूंगा। वो कहने लगी, मैं इस वक्त इस काबिल नहीं, अपनी बस्ती को मैं अपने वजूद से गंदा नहीं करना चाहती। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। उस औरत की हालत देखकर मुझे दुख होता, लेकिन मेरी खुद क्या औकात थी। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर मैंने पूछा, रमजान क्या कर रहा है? कहने लगी, सो रहा है। वैसे उसे अब मेरी फिक्र नहीं। शुरू के कुछ दिनों में मैं उसके लिए दिलकश रही, बस अब तो मैं सिर्फ उसकी जरूरत हूँ। मैंने कहा, वो तुमसे कुछ नहीं कहता? वो अब एक मामूली आदमी नहीं, बहुत बड़ा आदमी है। शहर में उसके कई मकान हैं और एक होटल भी है और बहुत कुछ है। शहर में उसकी कई औरतें रहती हैं जिनसे वो दिल बहलाता है और उनका खर्च उठाता है। और फिर वो यहाँ क्यों रहता है? वो उलझे हुए अंदाज में बोली, यहाँ उसे काम जो होता है। मैंने कहा, कौन सा काम?
ये मुझसे मत पूछो, उसके काम करने हैं, तुम खुद ही सब कुछ जान जाओगे। उसने जवाब दिया और मैं भी खामोश हो गया। दूसरे दिन से मैंने काम शुरू कर दिया। काम कोई खास नहीं था। पहले मैं एक खास किस्म का थैला लेकर एक दुकान पर गया जहां वो शख्स मौजूद था जिससे पहले दिन मेरी मुलाकात कराई गई थी। उसने मुझसे सलाम दुआ की और फिर अंदर ले गया। फिर थैला मैंने उसके सुपुर्द किया और उसने मुझे 300 रुपए दिए और फिर बोला, कल के लिए 6 का ऑर्डर है, दादा को बता देना। मैंने गर्दन हिलाई और वापस कब्रिस्तान आ गया। रमजान मौजूद था। मैंने पैसे उसे दिए और दुकानदार की बात दोहराई। ठीक है बेटा, अब तुम बड़ी क्रेट ले जाओ और 3 दुकानों पर घूम आओ। जो जितना माल ले दे आना और पैसे नकद। अगर कोई साला उधार की बात करे तो मना कर देना। मगर दादा मुझे कीमत कैसे मालूम होगी? एक बोतल 30 रुपए की, बस ये हिसाब से। ठीक है, तो इसमें बोतलें होती हैं। अबे हाँ घामड़ कहीं के, बस अब जल्दी कर। सेक्टर नंबर 4 पूरा करना है, मगर होशियारी से, बड़ों की निगाहों से बचकर। ठीक है दादा। मैंने गर्दन हिलाई और दोबारा निकल गया। रास्ते में मैंने उन बोतलों को देखा जिनमें रंगीन पानी भरा हुआ था। न जाने क्या चक्कर था। बहरहाल मैंने दादा की हिदायत के मुताबिक बोतलें सप्लाई कर दी और रकम वसूल करके वापस आ गया। शाम को 4 बजे तक मैंने अपना काम मुकम्मल किया और तकरीबन 1000 रुपये वसूल करके दादा को दिए। आखिरी बार जब मैंने दादा को पैसे दिए तो वो मुस्कुराया। जानता है आज तूने क्या कमाया? उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। 1000 रुपये का माल बेचा है तूने, 3% तेरा, यानी 30 रुपये। ये बहुत पुराने जमाने की बात है। उस वक्त 30 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। जितना काम बढ़ाएगा इतना ही ज्यादा कमाएगा। कैसा धंधा है? उसने 10-10 के 3 नोट मेरी जानिब लहरा दिए और मेरा दिल धक से रह गया। एक दिन की कमाई 30 रुपए, वो आज के 3000 के बराबर था। जबकि मेरे बाप को चौधरी साहब के यहाँ काम करने की महीने की तनख्वाह 50 रुपए मिलती थी। मैंने लरसते हाथों से नोट थाम लिए। मगर दादा, मैंने आहिस्ता से कहा, कम लग रहे हैं। दूसरों को 5% देता हूँ, मगर तूने आज काम शुरू किया है, बाद में बढ़ा दूंगा। ये बात नहीं है दादा। फिर क्या बात है? ये पैसे रहने दो, मैं यहाँ रहता हूँ, खा रहा हूँ। इतने से काम के पैसे लेते हुए अच्छा नहीं लगता। अरे बड़ा साला नेक बनता है। अबे मैंने कह दिया कि यहाँ आया है तो आदमी बन आदमी। नेक बनने की जरूरत नहीं, ना कुछ मिलेगा। खाना और रिहाइश मुफ्त है तेरी। देखता जा तुझे क्या से क्या बना देता हूँ। रख ले पैसे और ऐश कर। कराची बड़े ऐश की जगह है। रमजान ने कहका लगाकर मेरे कंधे पर हाथ मारा और मैंने एहसानमंद निगाहों से देखते हुए पैसे जेब में रख लिए। उस शख्स के बारे में मेरे दोहरे ख्यालात थे। मेरे जिस तरह वो काम आया था उसकी वजह से मैं उसका एहसानमंद था, लेकिन चीमे ने जो कुछ उसके बारे में सुनाया था उसके मुताबिक वो एक खराब आदमी था। बहरहाल दूसरे दिन से मैंने निहायत तेजी के साथ काम शुरू कर दिया। आज रमजान ने मुझे हिदायत भी नहीं दी और मैंने खुद काम किया। रमजान 11 बजे के करीब चला गया। शाम को जब वो वापस आया तो मैंने 1600 रुपये उसके हाथ पर रखे और उसने 48 रुपये मुझे दिए। 2 ही दिन में मेरे पास बहुत से पैसे जमा हो गए। खाने में भी एक पैसा खर्च नहीं हुआ। दूसरा भी कोई खर्च नहीं था। मैं पूरी लगन से काम करने लगा। अभी तक मैंने कराची का एक मखसूस इलाका देखा था। रमजान के लिए बहुत से लोग काम करते थे, लेकिन मैं अभी सेक्टर नंबर 4 में था। अलबत्ता मेरी खुशनसीबी थी कि इस इलाके में माल की सप्लाई बढ़ गई और सिर्फ 1 हफ्ते में मेरी जेब में 400 रुपये से भी ज्यादा जमा हो गए। मैंने ये रकम चीमे के पास रखवा दी। उस दिन जब मैंने पैसे चीमे को दिए तो वो मुस्कुराते हुए बोली, ये पैसे क्यों जमा कर रहे हो? बस चीमे, 500 रुपये पूरे हो जाएं तो घर भिजवा दूंगा। तुम नहीं जानती मेरे माँ बाप को पैसों की कितनी जरूरत है। मेरी बहनें जवान हैं, उनकी शादी की फिक्र है मुझे। अच्छा, बड़ा नेक इरादा है। तो ये पैसे कब भिजवाओगे? मैंने कहा 2 दिन के बाद 100 रुपये और जमा हो जाएं तो फिर तीसरे दिन डाखाने चला जाऊंगा। थोड़ा सा नेक काम मुझे करने दोगे? वो बोली, क्या मतलब? मेरी तरफ से इन पैसों में थोड़ा सा इजाफा कर लेना। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इतने एहसानात ना करो मेरे ऊपर कि मैं इनके बोझ तले दब जाऊं। तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं तो अपनों में शामिल होना चाहती थी। इस दुनिया में मेरा है ही कौन? क्या तुम भी मुझे ये हैसियत नहीं दोगे? तो कोई खास बात तो नहीं होगी। खुदा की कसम ये बात नहीं चीमे। तो फिर थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो, उसने इल्तिजा अमेज लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं तो जब तुम पैसे जमा करने जाओ तो मुझे बता देना, उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। 2 दिन के बाद पूरे 500 रुपये हो गए और मेरे दिलो दिमाग की हालत अजीब थी। गांव से आए हुए मुझे अभी सिर्फ 14 दिन हुए और इन 14 दिनों में मैं 500 रुपये रवाना कर रहा था। एक ऐसी नाकाबिले यकीन बात जिस पर खुद मुझे भी यकीन नहीं था।
लेकिन जब मैं जाने लगा और चीमे ने कुछ मुझे दिया, उसे देखकर तो मेरे औसान ही खता हो गए। उसने मुझे पूरे 2500 रुपए दिए। ये हो गए पूरे 3000। बस अब तुम जल्दी भाग जाओ और मनी ऑर्डर की रसीद लाकर मुझे दिखाओ। मगर मैंने अजीब से लहजे में कहा, चीमे ये देखो तुम वादा कर चुके हो। वो अजीब से लहजे में बोली। मैंने कहा, ये बहुत बड़ी रकम है। कहने लगी, मेरे पास भी बेकार पड़े हैं। रमजान को किसी वक्त जरूरत पड़ी तो ले जाएगा, और जो रकम वो मुझसे लेता है वो कभी वापस नहीं करता। इस तरह किसी के काम आ जाएंगे, बस अब जाओ। और मैं ये रकम लेकर पोस्ट ऑफिस चल पड़ा। 3000 रुपए का मनी ऑर्डर घर भिजवा दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, न जाने मेरे वालिदैन क्या सोचेंगे। मैंने पैसे मनी ऑर्डर कराए और फिर बाहर बैठे हुए शख्स से एक खत भी लिखवाया। प्यारे अब्बा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से रुखसत होकर मैं खैरियत के साथ कराची पहुंच गया। मेरी खुशकिस्मती और आपकी दुआओं से मुझे फौरन नौकरी मिल गई। बहुत अच्छी आमदनी है। मैं 3000 रुपये भेज रहा हूँ। आप जिम्मेदार साहब के पैसे वापस कर दें और बाकी पैसों से आपका जो दिल चाहे कीजिए। मैं बहुत जल्द आपको और पैसे भेजूंगा। आप भी मेरे लिए दुआ करें। और हाँ, अपना पता बाद में आपको लिखूंगा। जिम्मेदार साहब को मेरा सलाम कहिएगा। अम्मा को भी सलाम और दोनों बहनों को प्यार। आपका ताबेदार बेटा सरवर अली। खत डालते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं आंसू पोंछता हुआ बाहर निकल आया। थोड़ी देर के बाद मैं कब्रिस्तान पहुंच गया। रमजान मौजूद नहीं था। चिम्मे ने रसीद देखी और पूछा, कोई खत भी लिखा? हाँ, खैरियत का खत लिख दिया है। तुम्हारा पता क्या है, मुझे लिखवा दो। मैंने पूछा, चिम्मे तुमको लिखना आता है? वो कहने लगी, मैं उर्दू लिख और पढ़ लेती हूँ। तब तो तुम मेरे खत लिख दिया करो। मुझे तो यहाँ का पता नहीं मालूम, वरना खत में लिख देता। आइंदा तुम खत लिख देना और यहाँ का पता भी लिख देना। उसने कहा, ठीक है। मेरा ख्याल है तुम भी कुछ थोड़ा पढ़ना लिखना सीख लो। बड़ा दिल चाहता है चीमे, मगर कोई मुश्किल काम नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। कल जब बाजार जाओ तो जो मैं लिखूं वो खरीद कर ले आना। मैंने पूछा, एक बात बताओगी? वो कहने लगी, क्या? ये रमजान दादा मेरे हाथ क्या चीज बेचते हैं, मुझे तो आज तक मालूम नहीं हुआ। तुमने खुद कभी नहीं सोचा? वो पूछने लगी। नहीं, मैं क्या सोचूं भला? मैंने मासूमियत से कहा। चलो तुम थोड़े दिन सब्र करो, खुद ही जान जाओगे। मैंने कहा, तुम अपनी जुबान से कुछ नहीं बताओगी? चलो कोई हर्ज नहीं, कभी ना कभी तो मुझे मालूम होगा। मैंने हंसकर कहा और वो खामोश हो गई। लेकिन सारे ही राज मुझ पर खुलते जा रहे थे। उस रात मुझे नींद नहीं आई और मैं उठकर बाहर चला आया। बाहर बड़ा खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। तारीकी में डूबा हुआ कब्रिस्तान बड़ा अजीब लग रहा था। मुझे एक दरख्त के नीचे रोशनी नजर आई और मैं उसे गौर से देखने लगा। दरख्त के नीचे एक बड़ी सी सफेद कब्र थी। मुमकिन है उस कब्र पर किसी ने चिराग जलाया हो, लेकिन रोशनी एक लम्हे के लिए होती और फिर बुझ जाती। मैं हैरान रह गया। फिर रोशनी से एक परछाई बरामद हुई और बाहर आ गई। रोशनी फिर बुझ गई। एक लम्हे के लिए तो मेरे बदन में खौफ की लहरें दौड़ गईं। सैकड़ों ख्यालात मेरे जहन में आने लगे और मैं कुरानी आयात पढ़ने लगा। लेकिन जो कुछ हुआ, जो परछाई वहां से निकली, उसने माचिस जलाई और फिर सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। पाक रूहें तो सिगरेट नहीं पीती, मैंने सोचा, और देर तक सिगरेट के जलते हुए सिरे को मुतहर्रिक देखता रहा। जो कोई भी था दरख्त से टेक लगाए सिगरेट पी रहा था। फिर उसने सिगरेट बुझा दिया और फिर रोशनी हुई और परछाई कब्र में घुस गई। देर तक मैं कशमकश में रहा। दिल चाह रहा था कि करीब जाकर देखूं। हल्का सा खौफ भी था, लेकिन तजस्सुस खौफ का गालिब आ गया और मैं आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद मैं दरख्त के नीचे पहुंच गया। कब्र के रखनों से रोशनी उभर रही थी। बड़ी अनोखी कब्र थी। हिम्मत करके मैंने उसे टटोला। एक कुंडा सा लगा हुआ था। मैंने उसे पकड़कर खींचा तो कब्र का ढक्कन इतनी आसानी से उठ गया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। वो पत्थर और सीमेंट के बजाय किसी और हल्की चीज का बना हुआ था। मैं एकदम रोशनी से नहा गया, लेकिन नीचे लोहे की एक सीढ़ी देखकर मेरी आंखें ताज्जुब से फैल गईं। अब इस पूरे राज को मालूम किए बगैर वापस जाना मेरे बस की बात नहीं थी। चुनाचे मैं कब्र में उतर गया। सीढ़ी नीचे तक जा रही थी और उसके बाद जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांस रुकने लगी। बहुत बड़ा कमरा था जिसमें अजीबो गरीब चीजें लगी हुई थी। 8-10 आदमी वहां काम कर रहे थे। आग जल रही थी, धुआं उठ रहा था, लेकिन रमजान दादा भी वहीं मौजूद था। और फिर किसी ने मुझे देख लिया और अचानक सारा काम रुक गया। रमजान दादा सांप की तरह पलटा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन फिर वो किसी कदर झंझला गया और मेरे नजदीक पहुंच गया। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? उसका लहजे में बड़ा गुस्सा था। वो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी दादा। वो हरामजादी भी तुम्हें नहीं सुला सकी? गलती हो गई दादा, बाहर निकल आया था।
कब्रिस्तान में एकदम रोशनी नजर आई और मैं यहाँ चला आया। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने पूछा। कौन है ये दादा? उल्लू का पट्टा यहीं रहता है। मगर ये तो अच्छा नहीं हुआ दादा, गलत आदमी ना हो। अरे बकवास मत करो, मैं इसे जानता हूँ। बेवकूफ ना होता तो अंदर किस तरह आ जाता, रमजान ने कहा। मगर दादा अब तो ये साला। ठीक है, तुम अब लोग अपना काम करो और तुम मेरे साथ आओ, दादा, रमजान ने मुझसे कहा और मैं उसके पीछे बाहर निकल आया। तुमने जो हरकत की है उसके बदले तुम्हारी गर्दन काटी जा सकती है। मगर दादा मैंने तो। जिंदा रहना चाहते हो या ठंडा कर दूं? दादा ने बुरा कर कहा। गलती हो गई, आइंदा इस तरफ कभी नहीं आऊंगा। मगर दादा आप यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने पूछा और कुछ देर वो सोचता रहा, फिर बोला, समझ में नहीं आता तेरे साथ क्या करूं। सुन, आइंदा सिर्फ अपने काम से काम रख, जितना बताया जाए उतना ही कर, वरना इन कब्रों में खामोशी से एक कब्र तेरी भी बन जाएगी। पहली और आखिरी बार माफ कर रहा हूँ। मैं वहां से चला आया, लेकिन वो अजीबो गरीब कब्र बुरी तरह मेरे जहन से चिपक गई। कब्रें इसी तरह तो खाली नहीं होती। उस कब्र के नीचे क्या हो रहा था, न जाने कब तक इसी ख्याल में डूबा रहा। फिर नींद आ गई। दूसरे दिन रमजान का मिजाज खासा खराब था। सुबह को उसने नाश्ते पर मुझे बुलाया और सख्त निगाहों से देखकर बोला, रात को सरवर जो तुमने हरकत की है उसके नतीजे में होना तो ये चाहिए कि मैं तेरी जुबान काट दूं, हाथ तोड़ दूं और आंखें फोड़कर किसी चौराहे पर भीख मांगने के लिए बिठा दूं। लेकिन साले न जाने क्यों मुझे तुझ पर रहम आता है। मैंने कहा, दादा मैं माफी मांग चुका हूं। अगर मुझे मालूम होता कि तुम मेरा यहाँ आना पसंद नहीं करोगे और ये मेरे बात इल्म में होती कि वो कोई ऐसी जगह है, तो फिर मैं कभी ना जाता। मेरे साथ आदमी बिगड़ रहे हैं, वो सब तुझे कत्ल कर देना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह वो भी खतरे में पड़ जाएंगे। मगर ऐसी क्या खास बात है दादा? है या नहीं, लेकिन एक बात तो अच्छी तरह जान ले, अगर कभी तेरी जुबान से किसी के सामने कुछ निकल गया तो फिर तुझे बचाना मेरे बस से बाहर होगा। वैसे भी साला अफसर तब्दील हो गया है। कौन सा अफसर? मेरे बजाय छीमे बोल पड़ी। वही अपना यार जो आड़े वक्त में काम आता था। अब नया अफसर आया है, उसे हटाने में भी वक्त लगेगा। और वो कहाँ गया? छीमे ने पूछा। पता नहीं कहाँ गया। क्या अब मैं ड्यूटी इंचार्ज लगा हूँ? रमजान फाड़ खाने वाले लहजे में उसे देखकर बोला, तो वो खामोश हो गई। तूने सुन लिया कान खोलकर? रमजान फिर मुझसे बोला। आप कितनी बार कहूं दादा, मान भी जाओ मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने किसी कदर मुंह बनाकर कहा और रमजान खामोश हो गया। बात आई गई होगी, मैंने हस्बे दस्तूर अपना काम जारी रखा। दूसरे हफ्ते में भी मेरे पास 600 रुपए जमा हो गए। रमजान हिसाब किताब का ठीक था। शुरू में मुझसे नाराज रहा, लेकिन फिर ठीक हो गया। मेरी तरक्की हो गई, चुनाचे दादा ने मेरा कमीशन भी बढ़ा दिया। इससे अच्छा काम मुझे जिंदगी भर नहीं मिल सकता था। एक दिन दादा बहुत खुश था, किसी कदर नशे में था। मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, कराची देखा? बस इतना ही देखा दादा जितना तुमने दिखाया है। तो घर में क्यों घुसा रहता है? बाहर निकल साले कंजूस कहीं के। बस छीमे ही के कलेजे से लगा रहता है। अबे कराची शहर बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत कुछ है, दादा ने मुझसे कहा। किसके साथ जाऊं दादा? अरे हाँ, नखरे तो साले लोनियों की तरह करता है। अबे कपड़े बना, ऐश कर, पैसे जमा करने के लिए उम्र पड़ी है। गाना सुनने चलेगा? हाँ दादा, अगर ले चलोगे तो जरूर चलूंगा। शाम को तैयार रहना, उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। छीमे भी इस गुफ्तगू के दौरान मौजूद थी। जब दादा चला गया तो उसने पूछा, जाओगे रमजान के साथ? हाँ, कराची देखने को बहुत दिल चाहता है, किसी का साथ जरूरी है। क्यों, तुम ये सवाल क्यों पूछती हो? वहां से वापस आओगे तो पूछूंगी, छीमे ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर मेरे लाख पूछने पर भी उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। शाम को मैंने अपने साफ कपड़े पहने और रमजान के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। रमजान ने भी रंगीन कपड़े पहन लिए, मूंछों पर ताव दिया और पूरी तरह तैयार हो चुका था। मुझे देखकर मुस्कुराया और फिर मेरे साथ बाहर निकल आया। कब्रिस्तान से काफी फासले पर एक सड़क थी। इस सड़क पर पहुंचकर उसने एक टैक्सी को इशारा किया और टैक्सी नजदीक आकर रुक गई। रमजान ने उसे किसी जगह का पता बताया। रमजान टैक्सी का पिछला दरवाजा खोलकर बैठते हुए बोला और मुझे भी नजदीक बैठने का इशारा किया। टैक्सी चल पड़ी और मेरे काम के सिलसिले में मुझे जितना इलाका सौंपा गया था, उसके बाद आज पहली बार मैं कराची के कुछ दूसरे हिस्से देख रहा था। टैक्सी का सफर खासा लंबा था। फिर वो ऐसे बाजार में आकर रुक गई जहां बहुत रश था। चारों तरफ से गाड़ियां, ट्रक, बसें आ जा रही थी। ये सड़कें कराची की दूसरी निस्बत बहुत कम चौड़ी थी और यहाँ जरूरत से ज्यादा ही गहमा गहमी थी। रमजान मेरा हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। फिर वो एक अजीब से इलाके में पहुंच गया। गाना बजाने की आवाजें कानों में पड़ रही थी।
छोटे दरवाजों पर पड़ी हुई चिकों के पीछे रंगीन चेहरे न जाने किसे इशारे कर रहे थे। रमजान मुस्कुराता आगे बढ़ता रहा, फिर वो एक सीढ़ियों के पास रुक गया। आ जा भाई पटोले, उसने मेरा हाथ पकड़कर ऊपर घसीटते हुए कहा और मैं उसके साथ ऊपर चला गया। अजीब सी जगह थी। 4 दरवाजे थे जिनके सामने जूतों के अंबार लगे थे। उनमें से एक दरवाजे से रमजान अंदर दाखिल हो गया। अंदर से हारमोनियम और तबले की थाप सुनाई दे रही थी। मैंने बड़ी अजीब सी निगाहों से उस माहौल को देखा। कई तमाशबीन बैठे थे और एक रकासा उनके दरमियान नाच रही थी। साजिंदे साज बजा रहे थे और कुछ नाचने वालियां बैठी थीं, और जो गाना हो रहा था न जाने क्यों मुझे माहौल जरूरत से ज्यादा बेबाक महसूस हुआ। चौधरी के बेटे की शादी में भी गाने बजाने का प्रोग्राम था, लेकिन वहां मैंने ये सारी बातें महसूस नहीं की। यहाँ का माहौल तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ था। मैं एक कोने में सिमट कर बैठ गया। बड़े दिनों के बाद आए हो रमजान दादा, एक औरत जो खासी उम्र रसीदा थी रमजान के पास बैठते हुए बोली। फुर्सत ही कहाँ मिलती है, बस तेरी याद खींच लाई, रमजान ने जवाब दिया। उस औरत ने मेरी तरफ देखकर कहा, ये कौन है? अरे भाई पटोला है, रमजान प्यार से मेरी जानिब देखकर मुस्कुराया। खूब, जब तुम्हारा पटोला है तो हमारा भी है। औरत ने मुस्कुराकर मेरा रुखसार नोच लिया और मैं अजीब कैफियत का शिकार हुआ। मेरा दिल इस माहौल को कबूल नहीं कर रहा था। एक अजीब सी घुटन का एहसास था, लेकिन मुझ में उठकर भागने की हिम्मत भी नहीं थी। रमजान ने जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर बाहर रख ली। उन नोटों में से एक नोट फाड़कर रकासा की तरफ इशारा किया और रकासा उसके सामने पहुंच गई। गाने के वो बोल जो दोहरा रही थी हमारे सामने दोहराने लगी, लेकिन उसका अंदाज बड़ा बेहिजाब था। मेरी आंखें शर्म से झुक गई और मैंने दिल में सोचा कि सही मायनों में ये जगह बैठने के काबिल नहीं। चीमें ठीक ही कहती थी। एक के बाद एक गाना होता रहा। नाचने वालियां आती रहीं और अदाएं लुटाती रहीं। तमाशबीन उस पर नोटों की बारिश करते रहे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन सारी बातों से क्या फायदा था, सिवाय इसके कि दौलत जाया की जा रही थी। रमजान ने जितनी दौलत उस रकासा को दी, मेरा ख्याल है इतनी दौलत से तो बहुत से लोगों की जिंदगियां बन सकती थी। मैंने फैसला कर लिया, अगर रमजान दोबारा इस तरफ आएगा तो मैं उससे साफ इनकार कर दूंगा। रात का 1 बज गया था। रमजान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पसंद आई कोई? मैंने अहमकाना अंदाज में मुंह खोलकर कहा, क्या? अरे जो पसंद आई है उस पर हाथ रख दे, उठाकर ले चलेंगे, रमजान ने कहा और मैं चौंक गया। मगर क्या चीज दादा? मैंने बखलाए अंदाज में कहा और रमजान का कहका गूंजा, अबे साले घामड़ का घामड़ ही रहेगा। इनमें से कोई लौंडिया तुझे पसंद नहीं आई? उसने सवाल किया। नहीं दादा, वापस चलो। साला छीमे का ही होकर रह गया, रमजान ने तंजिया अंदाज में कहा और सीढ़ियों से नीचे उतर आया। टैक्सी जब कब्रिस्तान की तरफ दौड़ रही थी तब मैंने रमजान से कहा, दादा मैंने तुमसे एक बात कही थी। क्या? तुमने कहा था दादा कि मैं छीमे का होकर रह गया हूँ। हाँ तो और क्या? अरे दुनिया बहुत बड़ी है, छीमे में क्या रखा है? बाहर निकल कर देख, दुनिया में तमाशे की क्या क्या चीजें हैं। रमजान ने अजीब से अंदाज में कहा और मैं उसकी सूरत देखने लगा। लेकिन दादा मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने एक एतमाद से कहा तो वो मेरी तरफ देखने लगा। बता, क्या बताना चाहता है? मैंने छीमे को हमेशा तुम्हारी औरत समझा है और दादा मेरे ज़मीर ने कभी इस बात को कबूल नहीं किया कि मैं तुम्हारी औरत पर बुरी नजर डालूं। अगर कभी ये बात साबित हो जाए कि मैं छीमे से कोई बदसलूकी की है तो खुदा की कसम अपनी आंखें हाथ से निकालकर तुम्हारे सामने रख दूंगा। दादा ने हैरत से मुझे देखा। अबे गधे, ये तुझसे किसने कहा कि छीमे मेरी औरत है? रमजान दादा ने कहा हो या ना हो, मैंने उसे तुम्हारे साथ देखा और ये फैसला कर लिया कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक है। दादा पहले तो मैं उसे तुम्हारी बीवी समझता था, और जब मैंने उसे तुम्हारी बीवी समझ लिया तो फिर उसकी तरफ गलत निगाहों से देखने का क्या सवाल। अरे दादा की 32 बीवियां हो मगर एक भी नहीं है। और सुन, अगर मेरे दिल में उतर गया तो 32 की 32 तेरी। वैसे तो तूने अच्छे जज्बे का इजहार किया, मैं इससे खुश हुआ, रमजान दादा ने कहा। टैक्सी कब्रिस्तान में रुक गई और रमजान बिल अदा करके मेरे साथ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद हम दोनों घर में दाखिल हो चुके थे। चीमे जाग रही थी। खाना ले आऊं? उसने पूछा। मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसे खिलाओ और सुन, दादा ने कहा और चीमे उसे देखने लगी। ये जवान पसंद नहीं आया तुझे? चीमे ने अजीब से लहजे में पूछा। क्यों? दादा ने हंसते हुए कहा और चीमे ने गर्दन हिला दी। मैं खामोशी से अपने कमरे में चला गया। दादा बाहर निकल गया और चीमे शायद बावर्ची खाने की तरफ। थोड़ी देर के बाद वो खाना ले आई। जरूरत से ज्यादा खामोश थी। मेरी तरफ देखकर बोली, खाना खा लो। मैंने कहा, तुमने खा लिया चीमे? हाँ। मेरे साथ थोड़ा सा खा लो। नहीं, मैं खा चुकी हूँ। फिर मैं भी नहीं खाता, मैंने कहा और वो अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगी।
ले जाऊं उठाकर? हाँ। और चीमे ने खाने की ट्रे उठाई और बाहर निकल गई। मैं जानता था कि वो गलतफहमी का शिकार है, लेकिन उसमें मेरा क्या कसूर। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गई। उसने मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और फिर मेरी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी और फिर उसने अजीब सी हरकत की। वो खुद सुपुर्दगी के आलम में मेरी तरफ बढ़ी। मैंने कहा, चीमे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं करना चाहता। मैं कल ये जगह छोड़ दूंगा। वो कहने लगी, क्यों? तुम ही तो मेरी दोस्त थी, तुम ही तो मेरे करीब थी। अगर तुझे भी मुझसे ज्यादा दूसरों पर एतबार है तो ठीक है। क्या मतलब? चीमे चौंक पर पड़ी। मैंने रमजान से कोई शिकायत नहीं की। फिर उसकी आवाज हलक में अड़ने लगी। मैंने एक बार भी आंखें नहीं खोली थी। वो खुद ही बकवास कर रहा था क्या? वो जहां गया था चीमे, वो बहुत बुरी जगह थी। ऐसी बेहया औरतें वहां मौजूद थीं कि मेरी तबीयत घबराने लगी। जब गाना खत्म हो गया तो रमजान ने कहा कि मैं इनमें से किसी को पसंद कर लूं। मैंने मना कर दिया। तब उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं तो चीमे का होकर रह गया हूं। इस पर मैंने ये बात कही थी, चीमे, मैं इससे आगे कुछ ना कह सका। वो भी एक लम्हे के लिए वहीं जमी खड़ी रही। फिर वो पूरी की पूरी मुझसे लिपट गई। उसके बाद उसने मेरे पलंग से छलांग लगा दी। मैंने करवट बदली। फिर चंद घड़ियों के बाद उसने मेरे नजदीक बैठकर मुझे पुकारा, सरवर, मैं तुझसे नाराज हूं चीमे। माफ कर दे, सिर्फ एक बार माफ कर दे। बस पागल हो गई थी, मुझसे भूल हो गई कि तेरा नाम सरवर है और ये नाम कभी गंदा नहीं हो सकता। बस मुझे एक बार माफ कर दे, आइंदा तुझे शिकायत नहीं होगी। मैं तेरे कदमों से लिपट कर तुझसे माफी मांगती हूँ। उसने मेरे पैरों पर सर रख दिया और मैं मौन हो गया। वादा करती हूँ सरवर, और ये मेरा ईमान है, उसने जज्बाती लहजे में कहा और मैंने आंखें खोल दी। महीना पूरा हुआ तो मैंने फिर 1500 रुपए का मनी ऑर्डर गाँव कर दिया। बाकी पैसे मैंने अपने खर्च के लिए रख लिए, जिनसे मैंने चंद जोड़े कपड़े बनवाए और कुछ दूसरी चीजें भी खरीदी। इस सिलसिले में रहनुमाई वही मेरी करती थी। वो मेरा बड़ा ख्याल रखती, मेरे कपड़े धोना, इस्त्री करना और ऐसे ही दूसरे काम। मेरा हुलिया ही बदलता जा रहा था। रमजान के काम में अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अलबत्ता उस रात जब मैं मसनूई कब्र में उतर गया था और रमजान को मेरे बारे में तशवीश हो गई थी, वो भी दूर हो गई, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिससे उसे खतरे का एहसास होता। फिर एक दिन मैं ऑर्डर की बोतलें लिए हुए एक दुकान पर पहुंचा। उस दुकानदार, जिसका नाम गफूर था, चंद लोगों के साथ अजीब सी शक्ल बनाए खड़े था। उसने मुझे दूर से देखा, फिर उसने कुछ अजीब से इशारे किए जो मेरी समझ में ना आए। मैं नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा है। मैं आहिस्ता से उसके करीब पहुंच गया। क्या बात है गफूर? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता, गफूर ने बदहवास से लहजे में कहा। लेकिन उसके नजदीक खड़े हुए आदमी मेरी जानिब मुतवज्जो हो गए। ये लंबे कद के दो आदमी थे जो खासे बारोब नजर आ रहे थे। उनके साथ ही 4-5 आदमी और थे। तब लंबे कद के उस आदमी ने मुझसे सवाल किया कि तुम कौन हो? लंबे कद के आदमी ने नरम लहजे में सवाल किया था और गफूर का चेहरा फक हो गया। ओ, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। इस थैले में क्या है? उसने हंसते हुए पूछा। माल है जी, गफूर के लिए लाया हूँ। क्या बकवास करता है? कौन हो तुम? मुझे फंसाने के लिए ये हरकत कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, गफूर ने बुरी तरह बिफरते हुए कहा और मैंने हैरत से गफूर की शक्ल देखी। फिर कहने लगा, अरे क्या हो गया है आज तुम्हें? रोजाना ही तो मुझसे माल लेता है और आज कह रहा है कि मैं जानता ही नहीं तुम्हें। क्या आज माल नहीं चाहिए गफूर? अरे फिर वही माल। अच्छा खामोश रहो। लंबे आदमी ने गफूर की बात दरमियान में काट दी और फिर मेरे थैले की जानिब देखते हुए बोला, इसमें क्या है? बोतलें हैं जी जनाब। अच्छा जरा हमें भी दिखाओ, उस शख्स ने कहा और मैंने थैला पीछे हटा लिया। नहीं जी नहीं, ये गफूर की अमानत है। ओह भाई, हम भी तो गफूर के आदमी हैं, लाओ जरा। लंबे आदमी ने आगे बढ़कर थैला मेरे हाथ से छीन लिया। मैंने परेशान निगाहों से गफूर की जानिब दे रहा। उसका चेहरा न जाने क्यों तारीक हो गया। उसने आंखें बंद कर ली और दोनों हाथों से सर को पकड़ लिया। लंबे आदमी ने थैले में से बोतल निकाली और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वाह मेरे यार, तो ये माल तुम लाते हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा और बोतल अपने साथी की तरफ बढ़ा दी। गुड, इसका मतलब है कि इत्तला दुरुस्त थी। चलो भाई गफूर, नीचे आ जाओ। आज फंस गए और तुम्हारे फंस जाने से हमारे बहुत से काम बन जाएंगे। तुम भी आ जाओ भाई जरा सरवर, हमारे साथ चलो। मगर कहा, मुझे तो बहुत से काम हैं, उस शख्स ने कहा और अपने पीछे खड़े हुए आदमी को इशारा किया। दूसरे ही लम्हे उस आदमी ने मेरे और गफूर के हाथ में हथकड़ियां डाल दी। मैंने तअज्जुब से उन हथकड़ियों को देखा। सिर्फ सुना ही था कि डाकू और चोर किस्म के आदमियों के हाथों में हथकड़ियां लगाई जाती हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था कि मेरे अपने हाथ में हथकड़ियां लगाई गई थी और मेरे हवास गुम होते जा रहे थे। ये क्या है? मैंने खौफजदा होकर पूछा।
अरे मेरे भाई, ये जेवर है, मर्दों का जेवर, चलो ले चलो उसे, इस लंबे आदमी ने कहा और वो लोग हमें घसीटते हुए एक गाड़ी की जानिब ले जाने लगे। बोतलें में कब्जे में कर ली गईं। गफूरे की दुकान बंद करने की इजाजत भी नहीं दी गई, अलबत्ता दुकान के कबाड़ भीड़ दिए गए। हाँ, उन लोगों ने अपना एक आदमी वहां खड़ा कर दिया। मुझे और गफूरे को हथकड़ियां पहनाकर वो एक नामालूम मंजिल की जानिब लेकर चल पड़े। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।